बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन आपको एक बार फिर अपने चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, इक़बाल और तसव्वुफ़ ये बहुत ही अहम मौजू है। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह ताला इक़बाल और तसव्वुफ़ के हवाले से जितने भी पहलू हैं उनको लेकर हम गुफ्तगू करेंगे। आपने ज़रूर हमारी इस वीडियो को एंड तक मुकम्मल देखना है और अपनी राय भी कमेंट में ज़रूर बतानी है। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को लेकर ये कन्फ्यूजन पाई जाती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शायद इक़बाल तसव्वुफ़ के मुनकर थे या इक़बाल तसव्वुफ़ को पसंद नहीं करते थे। लेकिन जब हम इक़बाल की ज़िंदगी का मुताला करते हैं तो हमें मालूम होता है कि आप कई मरतबा तसव्वुफ़ का ज़िक्र भी करते हैं, उसे पसंद भी करते हैं, औलिया कराम की इज़्ज़त भी करते हैं। आपने कादरिया सिलसिले में बैत भी की। आप मौलाना रूम को अपना मुर्शिद कहते थे और वो बहुत बड़े सूफ़ी थे। इसी तरह आपकी मुख्तलिफ़ नज़में भी मौजूद हैं। और एट दी सेम टाइम जब हम असरार खुदी पढ़ते हैं, ये जो आखिरी दौर था आप रहमतुल्लाह अलैह का, उसमें कुछ तहरीरें भी ऐसी मिलती हैं जिसमें आपने तसव्वुफ़ की मुखालफत की। तो ये जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो चुकी है या की गई है, इसका मकसद क्या था और इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह किस हद तक तसव्वुफ़ के मुखालिफ थे, इन तमाम पहलुओं को हमें देखना होगा। एक बात तो आपने अंडरस्टैंड कर लेनी है कि इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ के मुखालिफ नहीं थे, बल्कि आप रहमतुल्लाह अलैह तसव्वुफ़ को दो हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। और दो ये ऐसे हिस्से हैं, बज़ाहिर तो ये तसव्वुफ़ के ही हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो मुख्तलिफ़ है, दोनों की शाखें मुख्तलिफ़ हैं। जो असल तसव्वुफ़ है उसको इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह इस्लामी तसव्वुफ़ कहते हैं और दूसरे को आप अजमी तसव्वुफ़ कहते हैं। फिर जब अजमी तसव्वुफ़ की आप बात करते हैं तो अजमी तसव्वुफ़ के अंदर भी आप मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। अगर आप उनकी तहरीरें पढ़ें, अजमी तसव्वुफ़ में आप हिंदुस्तानी तसव्वुफ़ भी कहते हैं, ईरानी तसव्वुफ़ भी कहते हैं, तसव्वुफ़ वजूदी भी कहते हैं। तो आपने दो हिस्सों में तसव्वुफ़ को तकसीम कर दिया। चूँकि हम सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई तरीक़ाकार इस दुनिया में अडाप्ट किया जाता है, कुछ भी बड़ा आदमी बनने के लिए या फिर यहाँ पे तो बात हो रही है अल्लाह के करीब होने के लिए, ये एक तरीक़ाकार है तसव्वुफ़ जिसमें हम अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं। तो यकीनन रस्मी और गैर रस्मी चीज़ें इसमें ऐड होती हैं और फिर उनको अलग अलग करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह को क्या ज़रूरत पड़ी कि अजमी तसव्वुफ़ को अलग करें और इस्लामी तसव्वुफ़ को अलग करें? सबसे बड़ी बात जो इक़बाल कहते थे कि जो दुनिया के बेहतरीन जहन हैं, जो दुनिया के बेहतरीन दिमाग हैं, मैं नहीं चाहता कि वो इधर उधर हो जाएं, यानी दुनिया से अलग थलग हो गए, रहबानियत की तरफ चले जाएं और दुनिया उससे खाली हो जाए। क्योंकि इस दुनिया को ख़ास तौर पर मुसलमानों को उनकी रहनुमाई के लिए, उनकी लीडरशिप के लिए ऐसे दिमाग ज़रूरत हैं। इसलिए आप रहबानियत के ख़िलाफ़ थे और आपने नौजवान को मुखातब होकर ये सख्ती से बात कही कि इस्लामी तसव्वुफ़ के तो हम पैरोकार हैं, लेकिन जो अजमी तसव्वुफ़ है, जो हिंदुस्तानी या ईरानी तसव्वुफ़ है, जिसमें बहुत सारी रसूम आ गई हैं, जो खालस जो शरीयत है उसके ख़िलाफ़ है या उसके साथ उनका टकराव है, हमारा उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। अब नाज़रीन, सवाल ये है कि ये जो इस्लामी तसव्वुफ़ है और अजमी तसव्वुफ़ है, इनकी तकसीम कैसे होगी, समझें कैसे, और किस तरह हमें आम दुनिया में एक ऐसा सूफ़ी जो इस्लामी तसव्वुफ़ पर चलता हो उसका पता चल सके, और फिर दूसरा ऐसा सूफ़ी है जो अजमी तसव्वुफ़ का पैरोकार है, उसको हम किस तरह देख सकते हैं। तो इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह की एक बड़ी प्यारी तहरीर है। इस तहरीर को अगर आप समझ लें, आप बहुत हद तक ये बात समझ लेंगे कि इस्लामी तसव्वुफ़ आप किसको कहते हैं। आप रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, तसव्वुफ़ के अदबियात का वो हिस्सा जो अखलाक़ो अमल से ताल्लुक़ रखता है निहायत काबिल कद्र है। यानी आप तसव्वुफ़ को अखलाक़ो अमल करार देते हैं। और इसकी वजाहत के लिए मैं हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल भी सामने रखता हूँ। आप फरमाते हैं, तसव्वुफ़ हक़ ताला के साथ किसी गर्ज़ के बग़ैर ताल्लुक़ रखने का नाम है। और एक और बुज़ुर्ग फरमाते हैं, तसव्वुफ़ अखलाक़े हुस्ना को इख्तियार करने और अखलाक़े रज़ीला को तर्क करने का नाम है।
अब ज़रा आप समझते हैं कि इकबाल रहमतुल्लाह अलैह किस तसव्वुफ़ के पैरोकार हैं और किस तसव्वुफ़ की बात करते हैं। जो इस्लामी तसव्वुफ़ इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वो तरीक़ाकार होता है जो खालिस अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के ऊपर हो, कभी भी टकराव ना हो। जिस तरह सबसे बड़े सूफ़ी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और आपको पहला सूफ़ी भी कहा जाता है, इसी तरह अब आप अगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़िंदगी को देखें, ख़ास तौर पर वो वाक़या कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद के लिए कहा तमाम सहाबा को कि कुछ लेकर आएँ, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारे का सारा सामान ले आए। तो हुज़ूर ने पूछा कि घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा? तो आपने कहा कि मेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। यही वो तसव्वुफ़ है जिसके इकबाल पैरोकार हैं। और दूसरी अभी ख़ास बात जो आपकी कॉल से मैंने कही कि अखलाक, अच्छे अखलाक और फिर उसका अमल। और एक बुज़ुर्ग के मुताबिक कि जो आपका बुरा अखलाक है, जो बदनीति है, जो बदज़न आप लोगों से हो जाते हैं, ऐसी कदूरतों को अपने दिल से निकाल देने का नाम तसव्वुफ़ है। और इसी तरह दो ऐसे लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं जो कुरान और अहादीस से हमें मिलते हैं। वैसे तसव्वुफ़ इट्सेल्फ जो लफ्ज़ है ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दो ऐसे लफ्ज़ हैं जो अगर तसव्वुफ़ के मफ़हूम में आप जाएं तो आपको वहाँ से मालूम होगा। ये दो लफ्ज़ कौन कौन से हैं? एक एहसान और दूसरा तज़किया। ये कुरान से भी आपको मिलते हैं और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस से मुबारका हैं उनसे भी ये लफ्ज़ मिलते हैं। एहसान का मतलब वैसे तो नेकी करना है, किसी के साथ भलाई करना, लेकिन अगर तसव्वुफ़ के मानों में इसको देखें तो जो एहसान लफ्ज़ है ये हुस्न से निकला है। और यहाँ से इसकी मुराद ये आएगी कि आपका जो बातन है, बातनी हुस्न और ज़ाहिरी हुस्न, यानी बातन और ज़ाहिर अगर सेम है और दोनों एक जैसे हैं तो आप एक्चुअल में सूफ़ी हो। और इसी तरह तज़किये का मतलब ये है कि आप अपने दिल से नफ़रतों को, लालच को और दुनियावी जितनी भी ख्वाहिशात हैं उनको तर्क कर देते हो, उनको निकाल देते हो। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप दुनिया से ही लाताल्लुक़ हो जाएं और रहबानियत इख्तियार कर लें। ये वो तसव्वुफ़ है जिसके इकबाल सख्त मुखालिफ थे। इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक ख़त लिखा जो कि हज़रत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह को आपने लिखा था। उसको एक किताब इकबाल नामा के नाम से इकबाल अकेडमी वालों ने शाया की। उसमें थोड़ा रद्दो बदल करके शाया हुआ। जो तहरीर गलत है उसको भी मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर जो ठीक है उसके ऊपर भी। सबसे पहले वो गलत जो तहरीर पेश की गई इस किताब में, उसके मुताबिक आप लिखते हैं, इसमें ज़रा भी शक नहीं कि तसव्वुफ़ का वजूद ही सरज़मीन इस्लाम में एक अजनबी पौधा है जिसने अजमियों की दमागी आबो हवा में परवरिश पाई। ये वो तहरीर है जिसमें थोड़ा सा रद्दो बदल किया गया। यहाँ पे ये बात साबित करने की कोशिश की गई कि इकबाल सिरे से तसव्वुफ़ के मुखालिफ थे, लेकिन मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा कि इकबाल तसव्वुफ़ को दरअसल दो हिस्सों में तकसीम कर देते थे और आपके नज़दीक असल तसव्वुफ़ इस्लामी तसव्वुफ़ है और अजमी तसव्वुफ़ के आप वाकई मुखालिफ थे। लेकिन जो यहाँ तहरीर में गलती की गई वो क्या है? यहाँ पे ये लफ्ज़ लिखा हुआ है, इसमें ज़रा भी शक नहीं कि तसव्वुफ़ का वजूद ही। यहाँ पे एक्चुअल इबारत ये है, अगर आप आपके ओरिजिनल ख़त को देखें तो उसमें इबारत है तसव्वुफ़ वजूदी। अब तसव्वुफ़ वजूदी अजमी तसव्वुफ़ को आप कहते थे, ईरानी तसव्वुफ़ को कहते थे, हिंदी तसव्वुफ़ को कहते थे, जिसमें लोग दुनिया से लाताल्लुक़ होकर दुनिया के कामों को छोड़ छाड़ के रहबानियत इख्तियार कर लेते थे। और आप इसके सख्त मुखालिफ थे। आप कहते थे कि शरीयत इसकी इजाज़त शायद नहीं देती और इस तरह की बहुत सारी, चूँकि उसमें रस्में शामिल हो गई थीं। जब हिंदुस्तान में गया तो वहाँ की रस्में, इसी तरह खानकाह पे बैठ जाना मुज़ेरे बन के और वहाँ पे लोगों से खैरात वगैरह लेना और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई थीं जिसमें नौजवान लोग ख़ास तौर पर उसकी तरफ माइल हो रहे थे। और इकबाल तो नौजवानों से कुछ काम लेना चाहते थे और कहते थे कि आप इस कौम का, इस माशरे का मुस्तकबिल हो, इस वजह से। और इकबाल की एक और तहरीर है जिसमें इकबाल तसव्वुफ़ के हवाले से लिखते हैं, ज़रा इसको भी आपने समझना है। इकबाल चूँकि अजमी तसव्वुफ़ के सख्त मुखालिफ थे, तो यहाँ पे देखिएगा
آپ لکھتے ہیں اجمی تصوف جزو اسلام نہیں ہے، یہ ایک قسم کی راہبانیت ہے جس سے اسلام کا کوئی تعلق نہیں اور جس کا اثر اسلامی اقوام میں قوت عمل مفقود ہو گئی ہے، یعنی جس کی وجہ سے اسلامی جو احکامات ہیں ان کی پیروی نہیں ہو سکتی یا لوگ اس سے دور جا رہے ہیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کو کبھی فریب نہیں سمجھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے نوجوان کو ایک مقصد دیا، آپ اس کو ایک مقصد کے ساتھ لڑنے کی تلقین کرتے تھے اور ہمیشہ کہتے تھے کہ اللہ کا قرب تو حاصل کرنا ہے، اپنے من میں ڈوبنا ہے۔ وہ جو آپ کا شعر ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اقبال تو فلسفہ خود ہی آپ کو دیتے ہیں، اقبال کبھی بھی تصوف کے مخالف نہیں ہو سکتے، اور حضرت نظام الدین اولیاء کے متعلق آپ کی دو اردو نظمیں بھی ہیں۔ آپ دربار پہ بھی جاتے تھے، آپ خانقاہ پہ جب لندن گئے تو سب سے پہلے آپ نے وہاں جا کے نظم بھی پڑھی ایک صوفی بزرگ کے ہاں، اور وہاں سلام کر کے گئے۔ تو یہ ثابت کرتی ہیں چیزیں کہ اقبال تصوف کے مخالف نہیں تھے۔ لیکن اگر آپ اردو ادب پڑھتے ہیں تو دو ایسی ہستیاں ہیں، اکبر آل آبادی اور حسن نظامی، انہوں نے چونکہ اقبال کو شاید سمجھا نہیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس کے خلاف لکھا۔ خاص طور پر یہ جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا کنسیپٹ تھا تصوف وجودی اور اجمی تصوف کے حوالے سے، انہوں نے اسلامی اور اصل تصوف کے حق میں اس کو نہیں پیش کیا۔ اور چونکہ ابن العربی جو ہیں ان کو اقبال بڑا پسند کرتے تھے، خاص طور پر شروع میں تھوڑا سا پرابلم آیا، لیکن آپ بھی ان کے قائل ہو گئے تھے۔ مولانا روم کو بھی دیں تو ان کو تو آپ مرشد کہتے تھے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مکمل طور پر تصوف کے خلاف ہوں، لیکن یہ آپ کا احسان بہرحال ہمارے اوپر ہے کہ آپ نے تصوف میں جو غلط چیزیں آ گئی تھیں ان کی نشاندہی ضرور کی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ اشعار ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، ہے وہی شعر و تصوف اس کے حق میں خوب تر، جو چھپا دے اس کی آنکھ سے تماشائے حیات۔ تو تماشائے حیات سے دور ہو جانا، یہ جو دنیا سے لا تعلق ہو جانا ہے، اقبال اس کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ایک اور جگہ اقبال فرماتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آج کل کے جو مسلمان ہیں ان میں کاش روح بلالے آ جاتی۔ یہ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اذان تو ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ اذان ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی۔ اس کی دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں، یا تو جو اذان دینے والا ہے اس میں تاثیر نہیں ہے، یا پھر جو ہم سننے والے ہیں ہمارے اندر وہ جذبہ باقی نہیں رہا، ورنہ الفاظ تو وہی ہیں، ورنہ باتیں تو وہی ہیں، ورنہ وہ جو اعلان ہو رہا ہے وہ تو وہی ہے، لیکن تاثیر نہیں رہی۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم حقیقتاً اسلام کی روح سے دور ہو گئے ہیں۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو احکامات ہیں، آپ کے جو صحابہ کرام نے ہمیں احکامات دیے یا پیش کیے پریکٹیکلی، ان سے ہم دور ہو گئے ہیں، ہماری روحیں دور ہیں، ہم مادیت پسندی کی طرف چلے گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم اتنے زوال کا شکار ہیں۔ تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ اجمی تصوف کو الگ کرتے ہیں، اسلامی تصوف کو الگ کرتے ہیں۔ ایک آخری شعر پڑھوں گا اور پھر آگے چلوں گا۔ کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا سر دامن ابھی چاک نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ آپ صوفی اور ملا، خاص طور پر وہ جو اجمی تصوف کے قائل یا جنہوں نے جو احکامات اسلام نے دیے ان میں رد و بدل کر کے پیش کیا، تو ایسے لوگوں کو تو آپ بالکل بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ آپ ایسے صوفی کے بھی خلاف ہیں اور ایسے مولوی اور ملا کے بھی خلاف ہیں جس نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں بیچ میں ایڈ کر دیں جو کہ خاص طور پر جو شریعت ہے اس کے ساتھ نعوذ باللہ ٹکراتی ہیں۔
تو اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایسے حافظ کو بھی پسند نہیں کرتے، ایسے مولوی کو بھی پسند نہیں کرتے، ایسے صوفی کو بھی پسند نہیں کرتے جن کے اندر اپنی انا تو موجود ہے لیکن اصل جو اسلام کی روح ہے وہ اس سے دور ہو چکے ہیں۔ امید ہے سامعین یہ جو ہم نے تصوف کو لے کے اقبال اور تصوف کا ایک تجزیہ پیش کیا، اور میں نے خاص اس کے اندر یہ بات کہی ہے کہ اقبال نے اس کے 2 حصے کر دیے تھے اور ہمارے اوپر بڑا احسان کیا، اس کو آپ سمجھے ہوں گے۔ کمنٹس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ نے اس کو کیسے سمجھا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔